नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिडनाइट स्टोरी टेल्स पर। और ये है मेरी पहली कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी के जरिए मैं आपको डर और रोमांच की ऐसी दुनिया में ले जा सकूंगा जहां से लौटना आसान नहीं होगा। तो चलिए खोलते हैं डर का एक पन्ना जहां खामोशी भी कुछ कहती है। ये कहानी है प्रतीक की, जो मुंबई जैसे बड़े और तेज शहर में एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। दिन रात की भाग दौड़, लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना और हर वक्त काम के तनाव ने उसकी जिंदगी को एक मशीन जैसा बना दिया था। एक दिन अचानक उसका मन भर आया। उसने सोचा कुछ वक्त उस गांव में बिताऊं जहां बचपन हंसता था और दादा दादी की कहानियां दिल को सुकून देती थी। सालों बाद गांव जाने का ख्याल उसे सुकून दे गया। उसने ऑफिस में झूठा बीमारी का बहाना बनाया और 4 दिन की छुट्टी ले ली। गांव के लिए ट्रेनों की संख्या कम थी, इसलिए प्रतीक ने पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था। शाम को सामान समेटकर वह गांव के लिए रवाना हुआ और करीब 8 घंटे के थकाऊ सफर के बाद वह अपने गांव के सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। रात के 2 बजे थे। स्टेशन पर उतरते ही हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी। रात के समय स्टेशन पर एक भी इंसान नहीं था। चारों ओर सन्नाटा, जंग लगे खंभों से टकराती ट्यूबलाइट की टिमटिमाती रोशनी थी। हल्की बारिश अब भी जारी थी। मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू ने मन को कुछ पल के लिए सुकून दे दिया था। प्रतीक ने सोचा, इतनी रात को भला स्टेशन पर कौन होगा? वो सोच ही रहा था कि इस सुनसान रात में कोई रिक्शा मिलेगा भी या नहीं, कि तभी धुंधली सी रोशनी में उसे दूर से एक रिक्शा आता हुआ दिखाई देता है। रिक्शा धीरे धीरे पास आकर रुकी। प्रतीक अंदर ही अंदर थोड़ा डर गया था। जैसे ही प्रतीक ने पता बताने के लिए मुंह खोला, उस रिक्शा वाले ने झुककर बाहर देखा और तभी एक पल में ही प्रतीक की आंखों की हैरानी खुशी में बदल गई। अरे, ये तो मेरा बचपन का दोस्त अभिषेक है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहां से घर के लिए निकलते हैं। गांव की मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और दोस्त की मौजूदगी ने प्रतीक का मन हल्का कर दिया था। अभिषेक ने रास्ते में बताया कि मैंने बाकी दोस्तों से भी मिलने का प्लान बनाया है गांव की पुरानी हवेली में। घर पहुंचते ही दादा दादी की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। दादी ने उसे कसकर गले लगा लिया। बरसों बाद मिलकर तीनों काफी देर तक बातें करते रहे। अगली शाम प्रतीक अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त दादी ने उसे रोका और कहा, रात को उस पुरानी हवेली में मत जाना बेटा, वहां कुछ ठीक नहीं है। प्रतीक हंस पड़ा। दादी, मैं बच्चा नहीं रहा, डरने की बात नहीं है। और इतना कहकर वह निकल गया। हवेली में सब दोस्त पहले से मौजूद थे। हंसी मजाक, किस्से, बचपन की बातें, सब कुछ उसी पुराने अंदाज में चल रहा था। लेकिन वो हवेली वैसी नहीं थी जैसी प्रतीक ने याद की थी। छत की लकड़ियां चरमराती थी, दरवाजे अपने आप हिलते थे और हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। चांदनी धुंधली थी और हवेली के पीछे के जंगल से आती ठंडी हवा ने माहौल और भी रहस्यमय बना दिया था। प्रतीक ने मजाक में पूछा, अभिषेक, क्या सच में लोग मानते हैं कि यहाँ भूत है? अभिषेक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो बोला, तुझे याद है ना, यहाँ एक हादसा हुआ था। एक परिवार इस हवेली में रहने आया था, लेकिन एक रात गैस सिलेंडर फटने से सब जलकर मर गए। लोग कहते हैं
उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं। हर रात हवेली के अंदर किसी के चलने की भी आवाज आती। प्रतीक हंसते हंसते बोला। भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम सब डरपोक हो। इतना कहकर वह अकेले ही हवेली के अंदर के अंधेरे कोनों की तरफ चल दिया। जैसे ही वह एक पुराने स्टोर रूम के पास पहुंचा, उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। तुम यहाँ कैसे आए? प्रतीक चौंक गया, कौन है यहाँ? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक कोने में उसे एक परछाई दिखी। उसने गौर से देखा। एक लंबा डरावना चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। मुंह से झांकते हुए पीले टूटे दांत और एक धीमी मगर रूह खंपा देने वाली हंसी। जैसे मौत खुद सामने खड़ी हो। और उसने फिर से कहा, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। अब तुम वापस नहीं जा सकते। प्रतीक का खून जम गया। वो पलटा और जितनी तेजी से भाग सकता था भागने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो भाग रहा था, वो परछाई भी उसके पीछे बढ़ रही थी। हवा भारी हो गई, सांसें तेज और दिल धड़कता ही जा रहा था। वो सोच रहा था, शायद अभिषेक सच कह रहा था। हवेली से अलग अलग अजीब आवाजें आ रही थी। एक एक आवाज जैसे दिल में डर का एक और चारा डाल रही हो। अभिषेक और बाकी सभी दोस्त घबराए हुए थे और सब मिलकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभिषेक ने अंदर जाने की ठानी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। नहीं अभिषेक, वे चिल्लाए, यहां नहीं, हमें बाहर जाना होगा। अभिषेक ने पहले कभी ऐसे डर को महसूस नहीं किया था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके दोस्त एक एक करके दौड़ने लगे। सब कुछ छोड़कर वे हवेली से बाहर की ओर भागने लगे, जैसे उस जगह से निकलना ही उनकी सलामती का रास्ता हो। अंत में प्रतीक किसी तरह हवेली से बाहर निकल पाया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो आकृति हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ रहा था। प्रतीक डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब प्रतीक की आंख खुली तो उसने खुद को अपने घर में पाया। आसपास के गांव वाले जमा थे। दादी रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना, मत जाना वहां। प्रतीक ने कांपती आवाज में पूछा, मुझे कहाँ पाया गया? दादी ने कहा, तू मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा था। सुबह जब पुजारी जी पूजा के लिए आए तो तुझे देखा और हमें खबर दी। भगवान की कृपा से तू बच गया बेटा। कुछ दिनों बाद प्रतीक वापस मुंबई लौट गया, लेकिन उस रात का डर, वो आवाज, वो परछाई, शायद वो रात कभी भी उसकी यादों से निकल नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई डरावना अनुभव हुआ है? तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।